हम कई दिना से देखत हिला कि पटना के खान सर के एक वीडियो आवत हौ जिनमें वो बतावत हैं कि भारत जौन हौ हर तरह से ओकर पड़ोसी देशन के चाइना अपने तरफ मिला लेल हौ। हम एह चीज पर पूरी तरह से सहमत हिला खान सर से कि जौन ये चीज उन कहत हन ओकरे पीछे वैलिड रीजन भी उन अपने वीडियो में बतैले हैं कि जैसन कि उनके माध्यम से पाकिस्तान तो हमार दुश्मन है गया हो, कई लड़ाई ओकरे साथ हो चुकल हो, उससे तो कोनो दोस्ती का आशा हो नहीं। और जौन उत्तर के इलाका हो वहां पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो जहां पर चाइना CPEC बनावत हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनावत हो। और ओकरे आगे अगर हम जाएं तो चाइना हो, चाइना तो हमारा ऑलरेडी दुश्मन हो जौन तिब्बत पर पहले से अधिकार करके बैठल हो। नेपाल भी जौन हो ओकर भी झुकाव जौन हो आज की डेट में चाइना के ही तरफ हो। अगर ओकरे आगे चली तब हम बांग्लादेश मिलल, बांग्लादेश भारत के और चाइना के बहुत बैलेंस करके चलत हो। ओकरे आगे भी अगर हम पहुंची तो म्यांमार हो जहां पर आंग सान सूकी के जेल हो चुकल हो और वहां पर जो जुंटा मिलिट्री के शासन हो ओकर भी पूरा प्रभाव चाइना के ऊपर ही हो। और इसके बाद अगर हम आगे देखी तो श्रीलंका का भी झुकाव चाइना के तरफ ही हो। मालदीव का अभी केस यहाँ पे चलता हो जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से भारत एक एक के लगभग अपन हर प्रकार के पड़ोसी देश खो चुकल हो चाइना के माध्यम से। जब ये चीज खो चुकल है अब एक पर ही चर्चा होगी चाहिए कैसे भारत ये चीज खोले। अगर हम एक थोड़ा सा करीब 30-35 साल अगर हम पहले जाएं तो हम देखा भारत में जौन हो गठबंधन राजनीति का शुरुआत 1989 से भइल जब राजीव गांधी जी के पूर्ण बहुमत ना मिलल, जबकि 84 में उन्हें पूर्ण बहुमत मिलल रहल काहे से कि उनकर जो माता जी रहने इंदिरा गांधी जी की गोली मार दिल रहना लोग, तो जिससे कि सहानुभूति का वोट बहुत मिलल उन्हें। लेकिन 1989 से लेकर 2014 तक ये जवन गठबंधन का राजनीति चलल तो गठबंधन की राजनीति में जौन हो भारत का जो प्रधानमंत्री बन रहल ओके हर तरह से अपने देश के अंदर भी और देश से बाहर भी ओकरे काबिलियत में कमी आई, ओकरे रुतबा में कमी आई। और जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो 1988 में जो न चाइना तोप लगाए के बीजिंग के अंदर कई हजार स्टूडेंट के उड़ाए दिले। काहे से वहां पर वो आंदोलन होत रहे लोकतंत्र के लिए आवे बदे। 1988-89 तक चाइना में जौन व्यक्ति वहां के राष्ट्रपति बने तवन व्यक्ति वहां के कम्युनिस्ट पार्टी का हेड न बन पावे। लेकिन 88-89 से जवन व्यक्ति वहां के राष्ट्रपति बनता है बनाला वही व्यक्ति वहां के जौन हो पार्टी के भी चीफ रहाला। जैसे इसमें सी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति हैं तो उन वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के भी चीफ हैं, मतलब मुख्य व्यक्ति नहीं है और राष्ट्रपति भी है। तो डिसीजन मेकिंग ज्यादा अच्छा हो। अब वहां पर डिसीजन मेकिंग बढ़ल और भारत में जौन हो डिसीजन मेकिंग निर्णय लेवे के क्षमता में कमी आई। कहे जब गठबंधन के सरकार भइल तो छोटी छोटी पार्टी भी अपन समर्थन देनी, केहू के पास 10 सीट, केहू के 5, केहू के 20, केहू के 25, केहू के 50, तो सबके मुताबिक काम करेगी हो। तो एह वजह से भारत के जौन रुतबा रहल उ अपनी दुनिया में जौन हो काफी हद तक कम हुई है। और ओकरे बाद 1991 में भारत के पास LPG के पॉलिसी ना रहल। LPG गैस के बात ना करत हिला, लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मतलब निजीकरण एक तरह से भौगोलिककरण ए माध्यम से जौन हो भारत में ऐसा कोनो पॉलिसी ना रहल। लेकिन नरसिम्हा जी का सरकार जब आई तो मनमोहन सिंह की वित्त मंत्री बनाए। मनमोहन सिंह जी जौन हो अपने पूरे खुले हाथ से भारत में जौन हो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे के शुरुआत की ने ताकि भारत में विदेशी कंपनियां भी अपन फैक्ट्री लगा सके। उनमें भी बहुत बड़ा अवरोध आयल। फिर ओकरे बाद वाजपेयी जी के सरकार आयल, गिरी गई, फिर गुजराल जी, फिर उसके बाद HD देवगौड़ा, फिर से वाजपेयी जी, 2004 तक सरकार। लेकिन सरकार गठबंधन के ही रहल। तो एक तरफ जहां चाइना के लीडरशिप स्ट्रांग भइल अपने देश के अंदर भी देश के बाहर के लिए भी, वही तरह से भारत में जौन हो लीडरशिप कमजोर भइल भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी गठबंधन की राजनीति के तहत। अब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई, 10 साल वो भी 5-5 साल का कार्यकाल पूरे, लेकिन वो भी गठबंधन का ही सरकार रहल। और प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावर रहल नहीं, ज्यादा पावर तो UPA अध्यक्ष के पास रहल। तो इस तरह से जौन हो भारत एक एक कह के आपन पड़ोसी देश खोता चले। जौने घर के अंदर घर के जो प्रमुख व्यक्ति हो, जे घर के चलाओ वाला व्यक्ति हो, अगर वो ही अपने घर के लोगन के सामने कमजोर पड़त हो तो गांव के लोग काहे ओके इज्जत दी है।
यही सेम चीज घटित भइल हो भारत के साथ। यही वजह से आज की डेट में चाइना इतना आगे जा चुकल हो, लोग भारत और चाइना का कंपैरिजन करें ना, हम वो कंपैरिजन से दूर रहिला। काहे से कि चाइना आज चुनौती देत हो अमेरिका के, यूएस के, और इंडिया कहां खड़ा हो। पिछले 10 साल से भारत के लीडरशिप में अच्छी चीज आई हो कि सत्ता एक व्यक्ति के पास हो, एक पार्टी के पास हो, लेकिन 1988-89 से लेके 2014 तक लगभग ही जो 25 साल के समय रहल ना, इससे भारत के लीडरशिप भारत में और भारत के बाहर भी खराब भइल हो। तो भारत के पड़ोसी देश जौन है कि कई खाली चाइना से जौन जुड़त चलल जात है, उनमें सबसे बड़ा रीजन यह है कि भारत का 25 साल तक लीडरशिप सही ना रहा, और वही लीडरशिप की वजह से आज भारत जौन हो दुनिया में भी और अपने पड़ोसी मुल्क में भी जौन हो संघर्ष कर